Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss chapter number 16, water as an important resource. So in this chapter we have discussed in our previous two videos. So today's topic is depletion of water table. Water drawn from underground water gets replenished by seepage of rain water. जो अंडरग्राउंड वाटर आपका लिया जाता है वो रिप्लेनिश हो जाता है किसकी वजह से? सीपेज ऑफ रेन वाटर। जब रेन वाटर आता है तो वो आपका आके ग्राउंड वाटर के अंदर मिल जाता है। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रो द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रेन। वाटर टेबल तब तक अफेक्ट नहीं होती है जब तक कि उसके अंदर उतना ही वाटर अगर वहाँ से आके रिप्लेनिश हो गया रेन वाटर से, तो जितना वाटर यूज हुआ उतना ही वाटर आ गया, तो वाटर टेबल बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है। हाउएवर देयर इज ए नंबर ऑफ फैक्टर विच कॉज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल एट अ वेरी फास्ट रेट विच इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरी वन ऑफ अस। वाटर टेबल के अंदर क्या होता है बेटा? देयर इज अ नंबर ऑफ फैक्टर विच कॉज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। देर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका वाटर टेबल में डिप्लेशन होता है, विच इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरी वन ऑफ अस। जो कि कंसर्न का मैटर है हमारी सबके लिए कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर सम कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के वजह से आपका वाटर क्या होता है? कंज्यूम होता है, जिससे वाटर टेबल क्या होती है? आपकी अफेक्ट हो सकती है। रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर में ऑल्सो डिप्लेट द वाटर टेबल। रेनफॉल, स्कैनिटी रेनफॉल कम हो, डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो रेन वहाँ पर कम होगी, और इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर भी कम हो जाए आपका, तो उसकी वजह से भी आपके वाटर टेबल में क्या होता है? डिक्रीमेंट आता है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि वाटर टेबल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एज आर पॉपुलेशन इंक्रीजेज वी नीड मोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसी के रेशियो में हमें ज़्यादा वाटर की नीड हो रही है, ड्रिंक करने के लिए, वॉश करने के लिए, कुकिंग और क्लीनिंग में भी। वी ऑल्सो नीड मोर नंबर ऑफ हाउसेज, ऑफिसेज, शॉप्स और रोड्स। हमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाउस, ऑफिस, रोड और शॉप्स की नीड होती है। दिस मीन्स मोर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ यूजेज लॉट्स ऑफ वाटर इटसेल्फ। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा घर चाहिए होंगे, ज़्यादा घर के लिए ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा और उनके अंदर वाटर का ज़्यादा यूज होगा। Most of the time it is groundwater. Beside this, there is a less open area which can seep in the rain water into the ground. जहाँ पर लेस एरिया है और जो कि आपका ग्राउंड के अंदर क्या करता है? वाटर रह जाता है। सो राइज इन पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेज यूज ऑफ वाटर। जब पॉपुलेशन में राइज होता है तो उसकी वजह से इंक्रीज वाटर के यूज में भी इंक्रीज होता है। दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल टू अलार्मिंगली लो लेवल्स। इसकी वजह से आपका वाटर लेवल डिक्रीज होता है। इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज होता है तो ज़्यादा वाटर वहाँ पर चाहिए होगा, ज़्यादा कंजप्शन होगा तो वाटर टेबल आपका डिक्रीज हो जाएगा। वाटर इज यूज बाय ऑल इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स सम वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। Most of the water used in the industry is drawn from groundwater. There is result in depletion of water. और जो कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है वो जनरली ग्राउंड वाटर से आता है और इसकी वजह से हमारा क्या होता है? वाटर लेवल में डिक्रीमेंट होता है। तो आज हमने तीनों चीज़ें डिस्कस करी हैं। इन तीनों टॉपिक्स को आप इनको अच्छे से डिस्कस पढ़ेंगे बेटा, लर्न करेंगे। यहीं तक का आज हम डिस्कस करते हैं। इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।